साथ की। तो सियासी बिसात में बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां निकाय चुनाव की जंग चल रही है। इस जंग के बीच बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की आशंका जताई, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बीजेपी के आरोपों पर सवाल खड़े किए। लेकिन इस हंगामे के बीच बीजेपी लगातार सवाल कर रही है कि जब आधार और पासपोर्ट के लिए बुर्का नशी महिलाएं चेहरा दिखा सकती हैं, तो वोटिंग के वक्त आखिर क्यों नहीं। निकाय चुनाव की बड़ी लड़ाई। बुर्के में फर्जी वोटिंग से गरमाई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माने जा रहे यूपी निकाय चुनाव ने सियासी माहौल गरमा दिया है। पहले चरण में 17 में से 10 नगर निगमों में अपना मेयर चुनने के लिए आज वोट डाले गए। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के पदों के लिए भी वोटिंग हुई। दिग्गज नेता भी अपना वोट डालने पहुंचे। सियासी जानकार इस चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी मान रहे हैं। लिहाजा कोई भी दल किसी तरह का जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी को पर्दा नशी महिलाओं के फर्जी वोटिंग का डर सता रहा है, लिहाजा उसका एक डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने कहा, महिलाएं बुर्का या किसी ऐसे कपड़े में वोट डालने ना आए जिससे उनका चेहरा ढका रहे। पर्दा नशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित किए बिना वोट न डालने दिया जाए। बीजेपी के इस डर की वाजिब वजह भी दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वो भी समझ लीजिए। जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर अमरोहा की है, जहां बुर्के में फर्जी वोट डालने से रोके जाने पर घमासान छिड़ गया। जमकर पथराव हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया जा सका। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां 3 बुर्का नशी महिलाओं को फर्जी वोट डालते पकड़ा गया। तीसरी तस्वीर संभल की है, जहां फर्जी वोटिंग करने पहुंची 4 बुर्काधारी महिलाओं को पकड़ा गया है। फिरोजाबाद और शिकोहाबाद से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चुनाव आयोग से कड़े कदम उठाए जाने की मांग की। लेकिन कहीं की शिकायत मिलती है कि लोग वहाँ पर जिद करते हैं कि नहीं, हम अपना बुर्का नहीं हटाएंगे। वह गलत तरीका है और यह संघीय ढांचा का विरोध है। जब हमारे पास लोकतांत्रिक में व्यवस्था दिया गया है कि आपका जब हमें आई कार्ड चेक कराने के लिए, मिलान करने के लिए, चाहे आप बुर्के में हो चाहे कुछ और भी वस्त्र पहने हो, अगर हमकी चेहरा देखने के लिए आपको उठाना चाहिए। मैं विस्तार से ये बताऊं कि जब मुस्लिम महिला ने फ़ोटो आईडी कार्ड बनवाया तो क्या उसने नकाब डाल करके खिंचवाया था? तो बुर्का पहन सकती है लेकिन चेहरा साफ रखा होगा, तो उसी चेहरे के साथ आज वोट डालना है, जिससे उनके फ़ोटो आईडी कार्ड में जो शक्ल है वही शक्ल होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये आयोग का और प्रशासन का निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराने का उनका दायित्व है और उन्हें, हमें प्रशासन को ये दायित्व पूरा करने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। फर्जी पोलिंग ना हो, कोई विवाद ना हो, ये प्रशासन को अपनी महती भूमिका इस विषय पर निभानी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने अपने ज्ञापन में किसी समुदाय का नाम नहीं लिया और सीधे तौर पर सिर्फ फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाया, लेकिन संकेत यही है कि बीजेपी का निशाना महिला मुस्लिम वोटरों पर है। लिहाजा बीजेपी की मांग पर विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वो हरबा इस्तेमाल करती है जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंच सके। तो भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों से नफरत का जो भी उन्हें मौका मिलता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक साजिश है मुसलमान औरतों के पर्दे उतरवाने की या उन्हें बेपर्दा करने की। भाजपा अपने हिडन एजेंडे को सामने लेके आए और कहे कि हम हिजाब के खिलाफ हैं, इस तो अलग बात है, लेकिन बीटिंग बिहाइंड द बुश ये टैक्टिक्स जो हैं बहुत निम्न स्तर की है। ये सिर्फ
नफरत की पॉलिसी की बुनियाद पर वो हरज करके ये चाहते हैं कि औरतें वोट न डालें। उनको रोकने के लिए एक यही आड़ ली गई है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये गलत है। बुर्के या घूंघट में वोटिंग रोकने की मांग बीजेपी लंबे समय से करती रही है, जिस पर बवाल भी मचता रहा है। आइए सुनते हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं की आखिर इस पर क्या राय है। बुर्का नशीन औरतों को पॉइंट आउट करना हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस जो फ्रीडम है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। और जो भी वोटर आता है सभी को मालूम है, उसके पास आई कार्ड होता है, उसका लिस्ट में नाम होता है, और जो भी कंसर्न एम्प्लॉई होता है उसी को चेक करके ही वोट डालने देता है। तो इस वजह से इलेक्शन के टाइम इस तरीके का कोई मुद्दा उठाना अफसोसनाक है। वोटिंग के दौरान बुर्का नशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने की बीजेपी की मांग पर सूबे का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन एक सवाल बड़ा वाजिब लगता है, और वो ये कि जब आधार और पासपोर्ट के लिए बुर्का नशी महिलाएं अपना चेहरा दिखा सकती हैं, तो फिर वोटिंग के वक्त क्यों नहीं? ऐसा करने में आखिर दिक्कत क्या है?